वही अपडेट्स देने के लिए आया हूँ कि आज क्या हुआ है कोर्ट में। बार हम लोग की ही झोली में आ गिरा है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कहीं ना कहीं कहीं चीज़ें बहुत जल्दी ही ठीक होंगी। देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हुआ कोर्ट में, आज ये हुआ। मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आज डे में ही बताया था कि पहली बात तो ये कि फ़र्स्ट मतलब यानी कि फ़र्स्ट हाफ़ की जो हियरिंग थी हम लोगों की, बड़ी ही मजबूत थी। और जो लॉयर थे हमारे, उन्होंने भी बड़ी मतलब एक बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रखा था। जो केस को बहुत अच्छे से ही, बहुत ही सरलता से हैंडल कर रखा था। और कहीं ना कहीं केस जो है हमारे पक्ष में ही, मतलब जो मेरी आज जो इच्छा थी वो ये थी कि प्रक्रिया पर पहले रोक लगाई जाए। पहले प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, उसके बाद जो है चीज़ें जो है वो थोड़ा सा मतलब जैसे कि इन्वेस्टिगेशन जो भी है उसके बाद होती रहे। लेकिन एक इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन दूसरी इच्छा ज़रूर पूरी हो गई। तो दोस्तों देखिए, बता देता हूँ कि आज हुआ क्या है। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि फर्स्ट हाफ में जो था वो जज साहब ने भर्ती बोर्ड के सेक्रेटरी, और बता देता हूँ लगभग लगभग चार तो आईपीएस थे, और उसमें दो तीन थ्री स्टार थे, दो तीन टू स्टार थे, कुछ कांस्टेबल्स थे। इतने बड़े लेवल पे ये सभी लोग आए थे सिर्फ बच्चों को दबाने के लिए, बच्चों के अधिकारों को मारने के लिए। जो लोग आज 83 84 85 दिन का धरना दे रहे थे, 48 डिग्री मतलब टेम्परेचर में हम लोगों ने धरना दिया था, ठीक है, तो उनकी, इन लोगों पे उनकी सफलता देखी नहीं गई, बिल्कुल नहीं देखी गई। इसीलिए इतना, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े, तो मैं बस यही बता रहा था कि जो जज साहब थे उन्होंने सामने वालों को बहुत अच्छे से फटकार भी लगाई। उनसे ये भी कहा कि आपने इसी भर्ती को टेंडर दिया। तो उन लोगों की जो दलील थी, उन लोगों की दलील ये थी कि हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे। जो यूपी गवर्नमेंट है उन लोगों ने हम लोगों के सामने यही ऑप्शन रखे थे, तो हम लोगों के पास यही कंपनी थी, यही ऑप्शन थी, क्राइटेरिया फिल अप कर रही थी। और भर्ती बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं मतलब जो तालमेल था वो बहुत अच्छा बैठ रहा था, इसलिए हमने एग्ज़ाम करा दिया। तो जज साहब ने फिर यही कहा कि यानी कि आप जो कंपनी धांधली में लिप्त है या कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एलिगेशन लगते रहते हैं, तो अब भी आपने उसी कंपनी को टेंडर दे दिया। तो फिर सेक्रेटरी साहब चुप हो गए, उन्होंने धीमे से अपने वकील को आगे कर दिया। तो फिर वकील भी इतना ख़ास कुछ नहीं कर पाए। तो फिर बाद में जब जज साहब ने पूछा कि किस तरीके से आपने फ़िल्टर किया है, उन्होंने कहा हमने इसको पकड़ा, उसको पकड़ा। तो थम इम्प्रेशन की बात आई कि हमने सबको थम लागे किया है, अर्जुन प्रसाद वाली बात आई थी। तो जज साहब ने सामने से ही बोल दिया कि ये बात आप मुझे ना बताइए, ये बात आप मुझे मत बताइए कि थम का क्या होता है क्या नहीं होता, थम से कुछ नहीं होता है। छः छः बार घिस के थम लगाया था तब भी थम नहीं आता है। तो थम का मुझे ना बताइए कि थम की सच्चाई क्या है। मतलब इसी तरीके से आज लताड़ा गया है, जिस तरीके से बोल सकते हैं भर्ती बोर्ड को और एनएससीआईटी कंपनी को। तो उसकी वजह से फिर बाद में जब उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने जज साहब ने पूछा कि आपने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। तो उन्होंने कहा क्या किया है, कि रिटर्न में कुछ है तो दिखाइए। तो उन्होंने कहा सर रिटर्न में तो नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है रिटर्न में लेके आइए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम रिटर्न में लेके आते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप हमें टाइम दीजिए। तो उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम मांगा है इसके लिए। तो 18 अगस्त को फिर से हेयरिंग होगी। और दोस्तों देखिए, जो मैं चाह रहा था अब वही होने वाला है, ठीक है, वही होने वाला है जो मैं चाह रहा था। मैं तो चाह ही रहा था कि भर्ती बोर्ड ये बोल दे एक बार कि ठीक है हम आपको पूरी फाइल प्रॉपर तरीके से बना के देंगे जिसमें एक भी धांधली वाला बच्चा नहीं होगा। और अब ये बहुत जल्दी होने वाला है, 18 को या 18 अगस्त को ये हो जाएगा। असली मज़ा तो उसके बाद आया। ये बहुत अच्छी बात हुई है, आज भर्ती बोर्ड को फिर से तलब किया है। एनएससीआईटी को भी बोला है कि भाई आप भी निकाल के दीजिए कि आपने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने कहा कि हमने सीआरएल के देखते हुए हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, और जितनी बच्चों की सीआरएल थी वो इन्होंने चेक की है। अब दोस्तों देखिए, मेरे को तो ये देखना है कि 36,000 बच्चों की सीआरएल कहाँ है। मेरे को तो 36,000 बच्चों की सीआरएल चाहिए, मेरे को 36,000 बच्चों की सीआरएल चाहिए, और वो मैं निकलवा लूँगा।
और आप विश्वास करना, सिर्फ मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि जितना लोगों को लग रहा है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों को अगर लग भी रहा है कि हाँ परिहार को डिमोटिवेट करके आप तोड़ दोगे, तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि मैं तो और ज़्यादा मजबूत हो रहा हूँ। देखो पहले तो मैं इरिटेट भी होता था आप लोगों की बातों से, अब तो मुझे मज़ा आने लगा है। ठीक है, अब तो मुझे मज़ा आने लगा है और हकीकत में अब तो मेरे मतलब मुझ पे विश्वास है। बस उन्हें एक चीज़ बताता हूँ कि दोस्तों विश्वास इस तरीके का होना चाहिए। देखो विश्वास की एक कहावत है कि मैं मानो तो गंगा माहूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान देखा जा सकता है। तो आप विश्वास बनाए रखो। ये भर्ती अगर हाई कोर्ट से नहीं निकली, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर हाई कोर्ट से नहीं निकली, सुप्रीम कोर्ट में इसे मैं लेके जाऊँगा। और बताओ, यहाँ से नहीं जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि हाँ ट्रेनिंग से लोग वापस नहीं आ सकते हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक है, जो कि बच्चे ट्रेनिंग से भी वापस बुलाए गए हैं। आज मैं 7,500 रुपये अपनी जेब से भर के आया हूँ। जो ये चंदा चंदा लोग चिल्ला रहे हैं ना, 7,500 अपनी जेब से भर के आया हूँ। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी एक मर्द की औलाद हो ना, तो मैं तो कहता हूँ सामने से आके मिल ले और देख लो, पता चल जाएगा कि हकीकत में है क्या, क्या सच्चाई है क्या झूठ है।